नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम। और मैं आपको बता दूँ, थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया और आज इसके बड़े वीआईपी क्वेश्चन करने वाले हम। एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तीनों क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये, और मैं इसको इतना ईजी बना दूंगा कि आप भी बोलेंगे कि अच्छा सर वर्ड प्रॉब्लम इतना इजी होता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी आप देखना, बच्चे बड़े परेशान रहते कि सर सब कुछ समझ में आ जाता, बस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो समझ में नहीं आती। पर इक्वेशन बनने के बाद में तो हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बात भी सही है। आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम, 3 एग्जाम्पल है हमारे पास में, 3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है ना, और बड़े वीआईपी क्वेश्चन है। देखना, मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि भैया 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। एक स्टेटमेंट से फर्स्ट इक्वेशन बनती है, दूसरे स्टेटमेंट से सेकंड इक्वेशन बनती है। और 2 चीज़ें आपसे हमेशा पूछी जाएगी क्वेश्चन में। क्या? 2 चीज़ें आपसे हमेशा पूछी जाएगी। बस क्वेश्चन में ये पकड़ लो कि आपसे क्या पूछा है। अगर इतना पकड़ लिया ना तो क्वेश्चन बिल्कुल आधा इजी हो जाएगा, ये मान लो आप। और फिर 2 स्टेटमेंट ढूंढ लो कहाँ पर दिए क्वेश्चन में पढ़ने के बाद। तो इससे फर्स्ट और इससे सेकंड मिक्स मत करना, बस खत्म, है ना। इक्वेशन बन जाएगी तुरंत। देखना कितनी इजी तरीके से बनेगी। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। दी टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर दी चार्जेस पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have a pay to traveling a distance of 25 kilometer? देखना, पहली बात तो क्या है, यहाँ पर तो जो लास्ट में दिया है वो सबके बाद में देखेंगे हम। भाई ये वाला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है अपना। देखना आप फिर से, मैं ये ढूंढना चाह रहा हूँ कि आपसे क्या पूछा गया। व्हाट आर दी फिक्स चार्जेस, व्हाट आर दी फिक्स चार्जेस, एक तो ये चीज पूछी है, एंड दी चार्ज पर किलोमीटर, ये 2 चीजें पूछी है। बस क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से कर लो तो फिर देखना कितना इजी हो जाता है। लेट, क्या पूछा है, व्हाट आर दी फिक्स चार्जेस, तो हम यहां पर बोलेंगे लेट दी फिक्स चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स। क्या हो गया, एक्स है, ₹X। मतलब फिक्स चार्ज कितना है ऑटो का, अभी उस बात को समझेंगे हम अलग से, ठीक है। एंड पर किलोमीटर चार्जेस, पर किलोमीटर चार्जेस, ठीक है, बी ₹Y। ऐसा 2 चीजें आपसे गिवन है, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से। मान लिया जाए कि आप यहाँ रहते हैं, सुनना जरा ध्यान से। ये आपका घर है, ये क्या है, आपका घर है, और आपको जाना है कहीं पर, है ना, और कहीं जाना है आपको, यहाँ पर जाना है, यहाँ से घर से यहाँ तक जाना है, तो आपको टैक्सी की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सपोज करें कि ये क्या है, 10 किलोमीटर है। कितना, 10 किलोमीटर। तो टैक्सी की ज़रूरत है तो आप टैक्सी को कॉल करेंगे। तो टैक्सी क्या आपके घर के बगल में खड़ी है क्या? अरे नहीं भाई, वो तो टैक्सी वाला और कहीं होगा ना। मान लिया जाए टैक्सी वाला कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर खड़ा है वो टैक्सी वाला। तो टैक्सी क्या करेगा, वो आपके यहाँ आएगा ना, और यहाँ से फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा और फिर अपनी जगह पर पहुँच जाएगा। ये ऐसा होगा कि नहीं? तो भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो फालतू का गया ना टैक्सी वाले का। ये वाला जो डिस्टेंस है ना तो इसका यूटिलाइज आपने किया ना उसने किया। तो टैक्सी वाला क्या बोलेगा कि मैं आपको यहाँ से यहाँ तक तो ले जाऊँगा, लेकिन मेरा एक फिक्स चार्जेस है। और फिक्स चार्जेस कितना है, कुछ ना कुछ एक फिक्स चार्जेस होता है। जैसे मान लिया आप टैक्सी करते हैं
तो टैक्सी वाला बोल देगा कि मैं 100 रुपीज़ तो आपसे लूँगा ही लूँगा आपके घर तक आने का। फिर आपको जहाँ पर भी जाना है, जितने भी किलोमीटर जाना है, मैं पर किलोमीटर चार्जेस आपसे लूँगा। ऐसा ये रूल होता है टैक्सी का, ठीक है ना। तो यहाँ जो ये फिक्स चार्जेस है ना, ये तो फिक्स है। आप चाहे 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 20 किलोमीटर जाओ, चाहे 1 किलोमीटर जाओ, तो वो जो फिक्स चार्जेस है ना वो कितना 100 रुपीज़ है। और फिर पर किलोमीटर जितने भी किलोमीटर आप जाओगे, जैसे मान लिया 10 किलोमीटर जाएंगे तो पर किलोमीटर चार्जेस कितना है, Y रुपये है। तो टैक्सी वाला कैलकुलेशन कैसे करेगा, जितने भी किलोमीटर जाओगे उसमें पर किलोमीटर चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन करेगा कि नहीं करेगा, और फिर वो जो फिक्स चार्जेस है उसमें इसको ऐड कर देगा, तो आपका बिल बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, अब तो बड़ा इजी हो गया। अब आपको ढूंढना है इसके स्टेटमेंट कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ पर है, सेकंड स्टेटमेंट कहाँ पर है। इसका काम हो चुका है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। देखना, दी टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद दी चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर। यहाँ तक तो जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि भैया ऐसा ऐसा होता है, टैक्सी के ऐसे ऐसे रूल है, केवल रूल बताया अभी तक। अब आगे की बात देखते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड कितना 105 रुपीज़। देखना भाई, टैक्सी वाले ने कितना किया, 105 रुपीज़ पेमेंट लिया। कितने किलोमीटर जाने का, 10 किलोमीटर जाने का। तो 10 इंटू जितने भी किलोमीटर जाएगा उसमें Y का मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्योंकि ये पर किलोमीटर चार्जेस है ना, करेगा कि नहीं करेगा। और जो फिक्स चार्जेस है उसको इसमें क्या करेगा, ऐड करेगा, तब तो टोटल अमाउंट पता चलेगा। कितना सिंपल काम है, अरे कितना सिंपल काम है भाई अपने प्रैक्टिकली सोचो ना। टैक्सी वाला बोलता कि मैं तो भैया इतने रुपए आपसे लूँगा ही लूँगा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना इसमें। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, x प्लस 10y, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब वही काम आपको फिर से करना है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, अब सेकंड कंडीशन में उसको 15 किलोमीटर एंड दी जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस ऑफ 155। अब उसको 15 किलोमीटर जाना है, तो कितना चार्जेस हो रहा है, 155। कितने किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर, और उसमें जितने भी किलोमीटर जाना है उसमें Y का मल्टीप्लिकेशन करेगा वो पर किलोमीटर चार्जेस का, और उसमें x को ऐड कर देगा। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन सेकंड। तो समझ में आ गई कि नहीं बात, x को क्यों ऐड किया, क्योंकि वो फिक्स चार्जेस है, ठीक है ना, तो उसको ऐड करना पड़ेगा आपको। सिंपल काम है, मतलब जितना डिफिकल्ट सोचा था उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा ना, और फिर एक आध बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी तो बड़ा फेमिलियर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब पहले हम सिंपल वाली इक्वेशन लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन वन ले रहा हूं मैं, जो ज़्यादा इजी है। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको मालूम है कि एक वेरिएबल को उधर शिफ्ट किया जाता है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x की वैल्यू y की टर्म में हमने निकाल दी, मतलब 10y को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, इधर पॉजिटिव था तो उधर जाके नेगेटिव हो गया। और इसको इक्वेशन बिल्कुल दे दिया करो आप, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें रखने से जल्दी आंसर आएगा फिर बाद में। हमने क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली तो इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। आ गया समझ में। x की वैल्यू क्या थी, a थी, तो x की वैल्यू रख देता हूँ मैं 105 माइनस 10y प्लस इतना। अब क्या करेंगे हम, 105 को उधर कर देता हूँ मैं, तो 15y में से 10y को देखो ना, 15y माइनस 10y तो कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। कई बच्चे 105 को और इसको भी कैलकुलेशन करना, अरे ये y की टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो y की ही टर्म कैलकुलेट होगी, तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5y और 105 जाएगा उधर, तो 5y इज इक्वल टू 50। कितना आ गया 50। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ये आ गया, आ गई बात समझ में। अब y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन थर्ड में रखोगे तो जल्दी आ जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें, थर्ड में रखेंगे। थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 और इंटू y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 रुपीज़। क्या हो जाएगा, ₹5 x की वैल्यू है, मतलब वो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता है, उससे एडिशनल चार्जेस लेता है और 10 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्जेस लेता है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, जितनी चीज़ पूछी थी सारी चीज़ें हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, लास्ट वाला स्टेटमेंट, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर ये निकालते कि चार्जेस फॉर कितने किलोमीटर जाना हुआ है उसको, 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, भाई पर किलोमीटर चार्जेस कितना है 25 पर किलोमीटर चार्जेस कितना है y रुपीज़ और फिक्स चार्जेस कितना है 100 रुपीज़, तो इतना हो जाएगा। 100 की वैल्यू रखो जरा, 100 की वैल्यू कितनी है 5 रुपीज़ प्लस ये कितना हो जाएगा 25 और y की वैल्यू कितनी है 5 रुपीज़, y की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा 255 रुपीज़, 255 रुपीज़। हेंस फिक्स चार्जेस भी 5 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्जेस इज 10 रुपीज़ पर किलोमीटर एंड चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इज 255 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखना, इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई इक्वेशन बनाने के लिए क्या आपसे पूछा गया है, तो क्या पूछा है तो उसी पर कंसंट्रेट करते। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, ऐसा होता है ना फ्रैक्शन। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा रहेगा उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, ऐसे तो होता है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। हमेशा मैंने बोला आपसे कि दो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, लेकिन आप बोलोगे कि सर इसमें तो एक ही चीज़ पूछी है, फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब ये फ्रैक्शन फाइंड करना है। हाँ फ्रैक्शन फाइंड करना है, लेकिन फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती है ना,
एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डेनोमिनेटर। हम सपोज कर लेते कि न्यूमरेटर कौन है x और डेनोमिनेटर कौन है y, तब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाय y। बस इतनी सी बात है, आई बात समझ में। तो जो चीज पूछी है उसी पर कंसंट्रेट करो सबसे पहले। तो लेट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ the fractions are क्या हो गया x एंड y रिस्पेक्टिवली, है ना। हमने सपोज कर लिया कि न्यूमरेटर कौन है x है और डेनोमिनेटर कौन है y है। देन द फ्रैक्शन, तब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। इतनी बात समझ में आ गई क्या? मैं क्वेश्चन को कैसे बड़े स्मार्ट तरीके से हमने स्टार्ट किया, जो चीज़ पूछी है वहीं से हमने स्टार्ट कर दिया। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। अच्छा, जो इसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है? एक्स बाय वाई है ना। हाँ देखिए फिर से और एक बार, अ फ्रैक्शन बिकम्स, ये जो फ्रैक्शन है ना वो कितना हो जाएगा 9/11। कितना हो जाएगा 9/11, इतना हो जाएगा। ये जो फ्रैक्शन है वो इतना हो जाएगा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। कब होगा? जब न्यूमरेटर में भी 2 को ऐड किया जाए और डेनोमिनेटर को भी 2 को ऐड किया जाए, तब होगा ऐसा। आई बात समझ में? सिंपल है ना काम। मतलब जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में भी 2 को ऐड कर दिया जाए और डेनोमिनेटर में भी 2 को ऐड कर दिया जाए तो ये इतना हो जाता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11x + 2 9 × y + 2, तो क्या हो जाएगा? 11 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11x + 22 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9y + 18, इतना हो गया। 9y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22, और इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 11x - 9y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4, और ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। बस हो गया काम। मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब यही काम फिर से करेंगे हम, काय के लिए? डेनोमिनेटर, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट के लिए, है ना। यही काम सेकेंड स्टेटमेंट के लिए करेंगे। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। 3 को क्या किया जाए? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाए। न्यूमरेटर कौन है भाई? x, और डेनोमिनेटर कौन है? y। 3 को इसमें भी ऐड कर दिया जाए, 3 को इसमें भी ऐड कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है फ्रैक्शन? 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/6। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x + 3 इज इक्वल टू 5y + 3। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x + 18, है ना, इज इक्वल टू 5y + 15। 6 का मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या करता हूँ मैं? ये 5y को, या तो एक काम करता हूँ ना, हमें तो 6 की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू y की टर्म में निकालना है ना, तो ये सबको उधर शिफ्ट कर दो। 6x 5y + 15 -18, मतलब 18 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 6x इज इक्वल टू 5y
-3 और 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 और ये बन गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो x की वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करे तो किसी भी एक इक्वेशन मतलब किसी भी एक इक्वेशन में मतलब ये आई कहाँ से, यहाँ से आई ना, तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो। फिर से और एक बार भाई, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन से जो वैल्यू आई उसको फर्स्ट में रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11x इज इक्वल -9y इज इक्वल टू -4, ये है। जहाँ x है वहाँ पर ये रखना है आपको, जहाँ x है वहाँ पर ये रखना है, मतलब ये यहाँ पर इसको रख देंगे। ठीक है, जहाँ x है वहाँ पर ये रख देंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू इतना, 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 55y माइनस 33 डिवाइडेड बाय, अच्छा, और एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 6 माइनस 54y इज इक्वल टू -4। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 55 में से 54 को माइनस करेंगे तो y आएगा, केवल y और -33 इज इक्वल टू -4 -24 और 33 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 33 माइनस 24, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9। कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, y की वैल्यू आ गई, मतलब आपके पास में डेनोमिनेटर आ गया। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में, है ना, ये थर्ड नहीं है, सेकंड है। सब्स्टिट्यूटिंग दी y, सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, तो x इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 और x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 और ये हो जाएगा 42। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 6, तो x इज इक्वल टू 7। लास्ट में लिखेंगे हम हेंस न्यूमरेटर भी 7 एंड डिनोमिनेटर कौन है, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा 7। x न्यूमरेटर कौन है, x की वैल्यू कितनी है 7 न्यूमरेटर, और y की वैल्यू कितनी है, कहा गया y 9, 7/9, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। मेन तो काम आपका ये है कि इक्वेशन कैसी बनाए, बस इक्वेशन कैसी बनाए, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस का काम है ना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा इजी होते चला जाएगा। चलिए ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना, और लास्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा। सुनो जरा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। मान लिया जाए कि मेरी एज अभी 30 ईयर है। कितनी एज है मेरी, 30 ईयर प्रेजेंट एज। मैं 5 साल बाद कितना बड़ा हो जाऊँगा, 5 साल बाद। तो आप बोलोगे कैसे क्वेश्चन करते सर, आप तो ये तो बड़ा इजी है। 5 को क्या कर दूंगा मैं, इसमें ऐड कर दूंगा। अगर मेरी प्रेजेंट एज 30 ईयर है तो 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाऊंगा मैं, 35 ईयर का हो जाएगा। तो क्या किया मैंने, इसमें 5 ईयर को ऐड कर दिया। बड़ा सिंपल सा काम है, कोई बता देगा। अगर मेरी प्रेजेंट एज 30 ईयर है तो मैं 3 ईयर बिफोर कितना रहा होगा। तो आप बोलोगे कि ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, 30 में से 3 को माइनस कर दो तो 27 ईयर का। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो बस इस लॉजिक को आपको इसमें यूज करना है। देखना क्या बोला है क्वेश्चन में, 5 ईयर हेंस। अच्छा, हेंस मतलब बाद में होता है। द एज ऑफ जेकोब्स
will be 3 times that of his sons। मतलब 5 ईयर के बाद जैकोब की जो एज है ना उसकी सन की अपेक्षा 3 टाइम हो जाएगी, ऐसा बोला है। एक तो स्टेटमेंट ये मिल गया। 5 ईयर एगो जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स। अच्छा, 5 ईयर एगो मतलब पहले जैकोब की जो एज है उसकी सन की अपेक्षा कितने टाइम हो जाएगी? 7 टाइम हो जाएगी, हो गई थी ऐसा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? क्वेश्चन को जो चीज पूछी है वहीं से पकड़ो और यहीं से स्टार्ट करो तो आधा काम हो जाता है, फिर बातें समझ में आने लगेगी आपको। देखना क्या बोला है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो लेट जैकोब, कौन है पहला? तो जैकोब है ना, कौन? जैकोब। कहाँ लिखा है जैकोब? हाँ, जैकोब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है? बी एक्स ईयर। एंड हिज सन, हाँ सन बोला है कि डॉटर? हाँ सन है। हिज सन एज, प्रेजेंट एज वाई ईयर्स। आगे क्या बात समझ में इतनी? जैकोब की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर, उसके सन की प्रेजेंट एज है वाई ईयर, ठीक है। हाँ, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बड़ा सिंपल सा काम। अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, देखिए क्या बोला है। 5 ईयर हेंस, अरे आज जैकोब कितने ईयर का है? एक्स, और उसका सन कितने ईयर का है? वाई, आज की डेट में। 5 ईयर हेंस मतलब 5 ईयर के बाद, ये भी 5 ईयर प्लस हो जाएगा, ये भी 5 ईयर प्लस हो जाएगा। जैकोब भी थोड़ी बड़ा होगा, उसका बेटा भी तो बड़ा होगा 5 ईयर के बाद। 5 ईयर हेंस, जैकोब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो 5 ईयर हेंस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5, और उसका बेटा कितना हो जाएगा? वाई प्लस 5। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स। अच्छा, उसका जो सन है ना, मैं दोनों के बीच में इक्वल लगाना पड़ता हमेशा, वो क्या होगा? 3 टाइम हो जाएगा। जैकोब जो होगा उसके बेटे की अपेक्षा 3 टाइम हो जाएगा। तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, जितनी भी उसकी 5 ईयर के बाद में एज है ना उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैकोब की एज के बराबर हो जाएगा वो। ऐसे ही बोला है कि ना क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3y, 3y को इधर लाया, 5 को उधर ले जाता हूँ मैं, तो 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गई? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। ठीक है, ये हो गया। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोला? 5 ईयर एगो, एगो मतलब जो प्रेजेंट एज है ना उससे पहले, पहले मतलब कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? तो यहां लिख देता हूं मैं सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 5 ईयर बिफोर, कितने ईयर बिफोर? 5 नहीं, 3 ईयर बिफोर। फिर से और एक बार, 5 ईयर एगो बोला है, 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर इसमें से कम कर दो और इसमें से भी 5 ईयर कम कर दो। यहाँ पर 5 ईयर हेंस बोला था तो इसलिए प्लस किया था। ये 5 ईयर एगो कितने टाइम हो जाएगा जैकोब उसकी सन से? 5 ईयर एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स। इससे 7 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 35
और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। मतलब x की वैल्यू y की टर्म में आ गई, इसको क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। तो देखिए सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास में, x माइनस 3y और इज इक्वल टू 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y माइनस 30, और 7y में से 3y को माइनस करेंगे तो 4y माइनस 30 उधर जाएगा तो 10 प्लस 30, तो कितना हो गया, y इज इक्वल टू 40, है ना। ये कितना हो गया, 30 और 10 40, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ईयर्स। देखिए मतलब y की वैल्यू यानी कि उसके सन की एज आ चुकी है। अब y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें कर दो तो ज़्यादा इजी है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7y और माइनस 30। अच्छा y की वैल्यू आपको मालूम है तो y की जगह 10 रख दो, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40। बस मतलब हम लास्ट में बोल सकते हैं हेंस जैकोब्स प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है भाई, ठीक है ना। जैकोब्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर एंड हिज सन्स एज इज 10 ईयर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से वर्ड प्रॉब्लम आज के बाद आपको बड़ी इजी लग रही होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, यानी कि इसकी एलिमिनेशन मेथड अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।